नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक नए ब्लॉग में। बहुत दिनों से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे। इसके कई कारण थे। पहला कारण तो ये था कि मेरा फ़ोन बिल्कुल ख़राब हो चुका था, किसी तरह से गिर गया था, अर्नब ने पटक दिया था, इस वजह से इसका स्क्रीन टूट गया था। फिर मैंने इसको बनने दे रखा था और मेरा यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था, जिस वजह से स्टडी में मैं थोड़ा सा बिज़ी थी। इस वजह से मैं नहीं वीडियोज़ वगैरह डाल पा रही थी। तो अब ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि यूपीएससी का एग्ज़ाम इस बार पिछले की अपेक्षा मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि इस बार जो पैसेज वगैरह उसमें दिए गए थे वो थोड़े मुझे इजी लगे। एक बार पढ़ने पे समझ में आ रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि और अच्छा हो सकता था अगर मैं और टाइम देती तो। चलिए कोई नहीं, अभी तो मैंने शुरुआत की है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हुए मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया है और इस बार मैं रिवीज़न बस ऐसे ही एक सारे सब्जेक्ट का रिवीज़न में लगा रही हूँ। जब तक अभी तक जितना भी मैंने अपना सिलेबस कवर किया है, मैं केवल रिवीज़न पे रिवीज़न कर रही हूँ। मैं नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ रही हूँ इस वक्त, मैं केवल रिवीज़न कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछली पढ़ी हुई चीज़ें थोड़ा सा मेमोराइज़ करने में मुझे दिक्कत हो रही है। तो इस वजह से मैंने एक 100 डेज़ का मैंने एक वो प्लान तैयार किया है कि मैं केवल और केवल पिछले जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, करेंट अफेयर हुआ, बाकी कोई भी सब्जेक्ट हुआ, पॉलिटी का हुआ, ज्योग्राफी का हुआ, हिंदी का हुआ और साइंस का हुआ, इंग्लिश का भी हुआ, तो ये सारी चीज़ें मैं केवल रिवाइज़ पे रिवाइज़ लगाऊंगी और यूपी स्पेशल भी मैं रिवाइज़ करती रहूँगी। और यहाँ पे करंट अफेयर डेली का डेली मैं बस नई चीज़ में मैं केवल करंट अफेयर पढ़ूँगी। तो फ्रेंड्स, कितना भी स्ट्रगल हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप अपने सपने देख रहे हैं तो केवल वो आपके लिए नहीं हैं। आपकी फैमिली अगर आपको वो सपने देखते हुए देख रही है तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी रहता है कि आप वो सपने कंप्लीट करिए और अपने जीवन में आप आगे बढ़िए, ताकि उनका भी फ्यूचर अच्छे से सिक्योर हो सके। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ों के बाद ये मैंने तय किया है कि जो भी हो जाए मुझे रोज़ 5 से 6 घंटे स्टडी के लिए चाहे जैसे भी हर कंडीशन में मुझे निकालने ही निकालने हैं। तभी तो मैं माँ के घर हूँ, तो ज़्यादा समस्या नहीं हो रही है। हाँ, ये है थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि इतने दिन बाद आती हूँ, साल में एक बार, तो थोड़ा सा ये लगता है कि नहीं, थोड़ा उनसे बात कर लिया जाए, उनसे मिल लिया जाए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, लेकिन इन सारी चीज़ों से मैं डिनाई पूरी तरह नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अगर मैंने इस एज में आकर के फिर से रीस्टार्ट किया है अपनी स्टडी और एक स्ट्रगल वाली भरी ज़िंदगी में जी रही हूँ, तो बस मैं ये जानती हूँ कि मुझे अपना 100% देना पड़ेगा, वरना ये मेरे साथ खुद का धोखा होगा। और मैं उन महिलाओं से भी एक बात ये कहना चाहूँगी कि देखिए, कुछ दिन के लिए हम नए नए सपने बुनते हैं, कुछ दिन हम अच्छे से उस पर वर्क करते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद हमें डिमोटिवेशन होता है और हम चीज़ें छोड़ देते हैं। ये हर किसी के साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है। लेकिन एक बात जान लीजिए, एक स्ट्रॉन्ग अपना वो रखिए मोटिवेशन का फैक्ट की, जिससे कि आप सोचें और देखें और एक बात आपके दिमाग में आए कि मैंने शुरू क्यों किया था। ये वजह आप हमेशा याद रखें और केवल बस घर में झाड़ू पोछा बर्तन ही करते हुए ज़िंदगी ना बीत जाए, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। और कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में ये भी होगा कि इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नौकरी है कहाँ। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए, नौकरी कहीं जाएगी नहीं। आज अभी 1-2 साल में दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन अब धीरे धीरे आप लोग को भी लग रहा होगा कि सरकार है, तो सरकार देखिए अब नई वैकेंसीज़ वगैरह निकलेंगी ही निकलेंगी। क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि यूपी टीचर का भी निकलने वाला है, बाकी यूपी पीसीएस का भी आगे से बढ़ के सीटें आएंगी। जो 800, 900, 600 के आसपास आती थी, वो सारी सीटें अब बढ़ के आएंगी। तो उसके लिए आपको आज से मेहनत करनी पड़ेगी, आज से और अभी से। पढ़ाई का कोई मोल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप अपनी चीज़ें, बेसिक चीज़ें स्ट्रॉन्ग रखते हैं और हमेशा अप टू डेट रहते हैं, तो आप कोई भी एग्ज़ाम आपको निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। हाँ, ये है, मैं मानती हूँ कि हम लोगों का कंपटीशन, जो हाउस वाइफ है उनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है लोगों के साथ, क्योंकि वो उनको हाउस वाइफ के साथ साथ अपना, समझ लीजिए, एक बेबी अगर होगा तो बच्चे का ध्यान रखना, परिवार का ध्यान रखना, साथ में अपने सपने के लिए आपको स्टडी करना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। थोड़ा नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आप कर भी नहीं कुछ सकती हैं। आप चीज़ों को मैनेज करिए, टाइम टेबल बनाइए, उस हिसाब से आप अपना काम करिए, जिससे कि आपको सफलता मिलने में बहुत दिक्कतें ना आएँ। और यकीन मानिए कि जब आप किसी
पैटर्न पे काम करते हैं ना, एक मतलब टाइम टेबल बना करके एक स्ट्रेटजी के थ्रू आप काम करते हैं ना, तो चीज़ें आपको आसान लगती हैं। ऐसा लगता है कि नहीं, हो सकता है, हो सकता है। और हमेशा अपने सपने को ज़िंदा रखिए अपने मन में, अपने दिल में, अपने दिमाग में, और हो सके तो जहाँ आप पढ़ते हैं उस सपने का नाम लिख करके आप सामने चिपका दीजिए, जिससे कि अगर वो चीज़ें आप देखें तो आपको ये याद आए कि हाँ, ये मैं करना चाहती थी और मैं कर रही हूँ। और हमेशा इस बात का एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको बच्चे हैं तो एक बात ये भी ध्यान रखिए कि उनका बचपन उतने ही टाइम तक है, उतने ही टाइम तक है, तो उन्हें भी आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने सपने बुनते रह जाइए, बच्चों को थोड़ा कम टाइम, बच्चों को बिल्कुल टाइम ना दीजिए, लेकिन आप कहीं ना कहीं फिर आपको लगे कि मैंने उनके साथ गलत किया, क्योंकि उनका बचपन वापस लौट के नहीं आएगा। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी जीना, एक वुमेन की ज़िंदगी जीना, एक वर्किंग वुमेन की भी ज़िंदगी जीना बहुत डिफ़िकल्ट होता है सारी चीज़ों को देखते हुए। और समझ लीजिए मैं गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, फिर भी संतोष नहीं है, मुझे संतुष्टि नहीं है, मुझे पैसे का लालच बिल्कुल भी ज़रा भी नहीं है। बस मुझे लालच है तो सम्मान का लालच है, जिसके लिए मैंने आज तक बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल किया है मैंने। अब मुझसे रहा नहीं जाता है, मुझे ये लगता है कि नहीं, मुझे जीवन में अब कुछ नया करना है और इतना बड़ा करना है कि मैं किसी के सम्मान की मोहताज ना रहूं, उन्हें मजबूर होना पड़े मुझे सम्मान देने के लिए और मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए। बस यही मेरा मोटिव रहा है। और यही एक चीज़ ऐसी होती है कि जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है। और एक चीज़ ये भी मुझे मोटिवेट करती है कि पापा से जो मैंने वादा किया था, पापा का नाम मुझे और ऊँचा करना है हम भाई बहनों को मिल करके, तो बस उसके लिए मैं छोटा सा एफ़र्ट लगाती हूँ, जिससे मुझे ये लगता है कि मैं कर सकती हूँ। और इसके लिए मुझे फैमिली सपोर्ट हमेशा रहा है, मेरी मम्मी का, मेरे भाई बहनों का, मेरे हस्बैंड का। बाकी लोगों का मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं रखती हूँ कि हाँ वो करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं इतना जानती हूँ कि मैं तो पराई हूँ, मुझे क्या दिक्कत है। जो मेरे अपने होंगे, जो मुझे पराया नहीं मानते होंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है, दुख होता है कि एक गवर्नमेंट जॉब होने के बाद भी मैं पूरी तरह से खुद को आज़ाद फ़ील नहीं करती हूँ, खुद को मैं नहीं वो चीज़ें कर पाती हूँ। और कभी कभी बहुत रोना भी आता है कि ये लगता है कि इतनी पढ़ाई का, इतनी स्ट्रगल का क्या फ़ायदा, कल को मैं सक्सेस हो पाऊँगी कि नहीं हो पाऊँगी। लेकिन मैं एक चीज़ जानती हूँ, हमेशा एक चीज़ मैंने ये अपने को बना के रखा है, अपने लिए मैंने एक चीज़ फैक्ट तैयार किया हुआ है कि देखो, रोने से कुछ होगा नहीं और छोड़ने से कोई तुम्हें मतलब कि छोड़ने से तुम्हें वो चीज़ मिलेगा नहीं। तो यही चीज़ मैं लेके चलती हूँ कि देखिए, अगर मैं रोती रहूँगी कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे लोग सम्मान नहीं दे रहे हैं या जो भी दिक्कतें हैं, लोग मुझसे संतुष्ट नहीं हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे खुद को संतुष्ट करना है और मैं खुद को इतना ऊंचा बनाऊँ, खुद को इतना ऊंचा बनाऊँ, खुद के लिए इतना अच्छा सा अपने लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करूँ कि लोगों को खुद मजबूर होना पड़े कि नहीं, वो गलत नहीं है या तो वो सही है। आप लोग समझ रहे होंगे, जितनी भी हाउसवाइफ होंगी, बाकी जेंट्स भी जो भैया देख रहे होंगे, वो लोग भी समझ रहे होंगे कि एक महिला का जीवन जीना बहुत कठिन है। और उसके साथ ही साथ अगर वो महिला वर्किंग है और उसको बच्चा है तो और भी वो कठिन हो जाता है, क्योंकि अगर वो अपने जीवन में संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं है वो लोगों को लेकर के। मेरा शुरू से था कि मैं अपने पैर पे खड़ी होंगी तो शायद सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है अब कि अब सारी चीज़ें कभी भी कुछ भी सही होंगी। तो बस इसीलिए मैंने फिर से रीस्टार्ट की अपनी स्टडी। तो यहीं पे मैं अपने इस छोटे से ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग भी लगे रहिए, डटे रहिए और एकदम मोटिवेट होकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए, चाहे कुछ भी हो जाए। एक अपना जो आपने मान के लिए जो आपने एक सपना देखा है उसे आप ज़रूर कंप्लीट करिए, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जब आपकी पूरी ज़िंदगी बीत जाए लोगों को खिलाने पिलाने में, लोगों को केवल खुश करने में, और वो ऐसे लोग हों जो आपको आपके बारे में सोचने से भी कतराते हो, आपसे बात करने में कतराते हो, आपको रिस्पेक्ट देने में कतराते हो। तो बस ऐसे लोगों को आप दिखा दीजिए कि आप कुछ हैं। इसी मोटिवेशन के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हो सके तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये नया ब्लॉग कैसा लगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।